चुनाव जीतेंगे ये देश के लुटेरे श्री राम के नाम पे देश लूट रहे हैं। देश हिंदुओं को मारते हैं और हिंदुओं को मार के श्री राम के नाम पे मुसलमानों से लड़ाया जाता है। ये इनकी राजनीति है। 59 कार सेवक जला के गुजरात का मुख्यमंत्री बना जय मोदी। 59 हिंदू जलाए और ये हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। अरे ये वो पाखंडी है जिनने देश लूट लिया। ये कल भी लुटेरे थे, कल भी हत्यारे थे। महात्मा गांधी के हत्यारे हैं ये। जिस महात्मा गांधी ने तुम्हें आजादी का जीवन दिया है ना, उस महात्मा गांधी के हत्यारे हैं। राम के नाम पे इन हत्यारों के चेहरे इन्होंने छुपा रखे हैं। लेकिन आज देश जागरूक हो चुका है। शेरनी लड़ रही है, हमारी दीदी लड़ रही है और इनका अंत करके मानेंगे। अच्छा, शेरनी जो है जख्मी भी हुई है, आपको पता होगा। कोई दिक्कत नहीं, पूरा बंगाल खड़ा है, वोट का प्रतिशत बता रहा है और दिल्ली की कुर्सी से इस मोदी को ममता दीदी उतारेगी। किसी के बाप में दम नहीं जो रोक ले। इसमें भी मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अरे मोदी तो सब कुछ बन जाते हैं। हाँ। जुमलेबाज जो ठहरा, आज तक सच बोला हो तो बताओ। आज तक देश का प्रधानमंत्री जब सच नहीं बोलता तो किन पे विश्वास करोगे आप? एक नंबर का झूठा। अपनी पत्नी को भी धोखा दे के आया है। अपनी पत्नी का नहीं हुआ, उन्होंने तो कहा अपने गुरु अटल वाजपेयी का नहीं हुआ, उनका अडवाणी का नहीं हुआ, अरे शिवसेना का नहीं। अरे पत्नी की छोड़ो, पत्नी की छोड़ो भाई साहब, पत्नी की छोड़ो, हमने परिवार को पत्नी की छोड़ो। ये शिवसेना का नहीं हुआ, ये हमारी सेना का भी नहीं हुआ, भारतीय सेना का। चुनाव जीतने के लिए 44 पुलवामा में हमारे सैनिकों को कैसे मरवाया। देश के अन्नदाता का नहीं हुआ, अन्नदाता का नहीं हुआ। इस 2 कौड़ी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ये देश इनकी औकात बताएगा। अच्छे अच्छों के हमने रंगबाजी ढीली करी है इस देश ने, अच्छे अच्छों की। फाइनल रिजल्ट क्या है नंदीग्राम का? फाइनल रिजल्ट यार, जो दर्शक है, जो हमारे दर्शक है, वो फाइनल रिजल्ट पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 10 से 11 सीटें नहीं ले पाएगी। ममता बनर्जी 200 से ज्यादा सीटें लेकर पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगी। रोक पाए तो रोक ले नरेंद्र मोदी। चुनाव आयोग भी रोक ले, उसको भी चैलेंज है। बेईमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राम के देश के नागरिक हैं, कभी भी अत्याचारियों के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। अगर चुनाव आयोग ने लोकतंत्र या संविधान को किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि बिका हुआ चुनाव आयोग विश्वसनीय नहीं है। मुकुल रॉय जैसे 2 कौड़ी के नेता चुनाव आयोग को फोन करके धमका देते हैं। ये औकात है चुनाव आयोग की। अगर हमारे बंगाल में किसी भी प्रकार की हिंसा फैलाने का प्रयास किया इस भारतीय जनता पार्टी ने, तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आज देश इन परिस्थितियों में नहीं है कि हम इनके अत्याचार सहन करें। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा, सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ। आरोप क्या होता है? आरोप क्या लगाया? चोर है ये, चोर है, नंबर 1 के देशद्रोही है, संविधान विरोधी है। आरोप नहीं लगा रहा। चुनाव आयोग क्यों नहीं कराता वीडियोग्राफी? अगर चुनाव आयोग हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहता है, क्यों नहीं करा रहा वीडियोग्राफी? क्या कारण है कि आज हमारे देश में हमारा मतदान, आम जनता का मतदान सुरक्षित नहीं है? अगर हमारा वोट सुरक्षित नहीं है तो हम गुलाम है। याद रखना, केवल ये वोट लेने के लिए तो पैर धोते हैं, वोट लेने के लिए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं। आज ईवीएम के कारण हमारी इज्जत नहीं बची, क्योंकि वोट इनके हिसाब से पड़ते हैं। कहीं वोट बटन दबाओ कमल में जाएगा, कमल में। अच्छा, प्रधानमंत्री जो है अभी बांग्लादेश के दौरा पे थे। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश की आजादी की हमने लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा था कि हम सत्याग्रह भी किया था और हम गिरफ्तार भी हुए थे। अबे चोर है, झूठा है, किसी के भी पीठी में खंजर भोंकता है। इसने कब आंदोलन करे? ये कोई आंदोलनकारी नहीं है, पैदा नहीं हुआ होगा जब बंगाल में, जब इंदिरा गांधी जी ने बंगाल का निर्माण करा तब इसे ABCD नहीं आती होगी। समझ में आई? टपोरी है, झूठा है यार। भारत की इज्जत पूरी दुनिया में मिट्टी में मिला दी है इसने। क्या बात करते हो इस आदमी की तुम? आज हम सबसे बड़े इस हालात में खड़े हुए केवल इस प्रधानमंत्री के कारण कि आज देश में मजदूरों के अधिकार छीन लिए इसने। आज मजदूर क्या बन गया है? गुलाम, नौकर। आज स्टूडेंटों के पास क्या बचा है? आज आप देखो लोगों से नौकरियां छीन रहा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, देश बेच रहा है। यार इस जुमलेबाज की बातों में अगर देश आएगा तो आगे आने वाले दिन बड़े संकट में है और कुछ भी हो सकता है। विरोध नहीं कर रहे, विकास भी मिल जाए। हम विरोध नहीं कर रहे। हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा, जुमलेबाज, निकम्मा आदमी है, तो हम सच बोल रहे हैं। अगर सच बोलना आलोचना है तो हम आलोचना करते रहेंगे। हम राम के देश के नागरिक हैं। हमारे देश में राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी कहे जाते थे। हम सत्य बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री लुटेरा है, प्रधानमंत्री झूठा है। इसे मैं प्रधानमंत्री नहीं मानता।
क्यों? मैं नहीं मानता, मेरा देश है, मैं आजाद हूं। नहीं मानता, झूठा प्रधानमंत्री होगा मेरे भारत का, चोर होगा मेरे भारत का प्रधानमंत्री। आप मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं राजपूत इस प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री नहीं मानता, जिसने मेरे देश की गरिमा और मान सम्मान को जिसने अपमानित किया हो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। आज देश बेच रहा है, ये गद्दार है, ये गद्दार है। इसकी मां को भी दुख होता होगा कि मैंने ऐसा लाल जना जो आज भारत माता को बेच रहा है। ये किसी का सगा नहीं है, अंबानी अडानी का नौकर है, नौकर। दुर्भाग्य देश का प्रधानमंत्री है ये 2 कौड़ी का आदमी। तो मतलब फाइनल रिजल्ट आपने बता दिया नंदीग्राम का? फाइनल रिजल्ट नंदीग्राम का नहीं, देश का बता रहा हूँ। हो सकता है 2024 से पहले इसकी दाढ़ी पकड़ के कुर्सी से उतार दें हम लोग। ये देश अब इसके अत्याचारों से पता है किस परिस्थिति में आ गया है कि अब देश के नागरिक को घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज साबित हो चुका है कि ये लुटेरा है, भारत विरोधी है, जो आज देश की सत्ता पे तुमने धर्म के नाम पे बेवकूफ बन के बैठाल दिया। ये लुटेरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पकड़ना इसको।